ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/1/2021 को बाबा को साकार मुरली छ। सारमा मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। कदम कदम हामीलाई बाबाले दिएको श्रीमतमा चल्नु छ, जसबाट हाम्रो कमाई हुन्छ र यो श्रीमतमा नै हाम्रो कल्याण समाएको छ। र बाबाले भन्नुभयो यो आँखाद्वारा हामीलाई धेरै धोका हुन्छ, त्यही भएर बाबाले हर पल यो आँखादेखि कुनै पनि विकर्म नहोस्, हाम्रो कर्म विकर्म नबनोस्, त्यही भएर यो आँखाको धेरै सम्भाल गर भन्नुभएको छ। प्रश्नमा छ, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है, यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? कुन बच्चालाई मायाले बहुत विघ्न गराउँछ र यो यस यज्ञमा विघ्न रूप को हुन्? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। उत्तरमा, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वॉट नॉट एपेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वह है जिनकी बुद्धि में झरमोई झगमोई की बात रहती है। यह बहुत खराब आदत है। यस यज्ञमा विघ्न रूप कुन चाहिँ हुन्छ? मायाले विघ्न कुन बच्चालाई गराइरहेको हुन्छ? जो बच्चामा अहंकार रहन्छ, म नै पुरानो हो, म यो यज्ञमा नभए केही काम चल्दैन, यस्तो अहंकार रहन्छ भने मायाले धेरै विघ्न गराउँछ। र बाबाले अर्को खराब आदत भन्नुभयो जो परचिन्तनमा रहन्छ, आफ्नो कुनै पनि जिम्मेवारी छैन, त्यो जिम्मेवारी लिनेवालामा छैन भने, त्यो जिम्मेवारी बाहेक कुनै पनि उले त्यसमा चिन्तन चलाउँछ भने त्यो परचिन्तन हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यस यज्ञमा विघ्न रूप हुने हुन्छ जसलाई आफ्नो अहंकार रहन्छ। त यहाँ कमाई गर्न आएको र कमाईमा घाटा पनि डाल्छ जसलाई आफ्नो अहंकार रहन्छ। यहाँ हिरा तोल्य बन्न आएको मायाले कौडी तोल्य बनाइदिन्छ, पाई पैसाको बनाइदिन्छ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यह तुम बच्चों को इस ख्याल में जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। बाबाले भन्नुभयो रूहानी बच्चा तिमीलाई यो ख्यालमा जरूर बैठ्न छ कि बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ र गुरु पनि हुनुहुन्छ। बाबाद्वारा हामीलाई स्वर्गको वर्षा मिल्छ र टिचरद्वारा हामी स्टुडेन्ट हौँ, हामीलाई आफ्नो लक्ष्य याद रहन्छ र गुरुद्वारा हामी शान्ति धाममा जान छ, सुखधाममा जान छ। यी सबै कुराहरू ज्ञान हाम्रो बुद्धिमा रहन्छ। त्यही भएर बाबाले यो ख्यालमा तिमीलाई जरूर बस्न छ भन्नुभयो। और यह महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। बाबाले अहिले हामीलाई संगम युगमा आएर समझ दिनु भएको छ, जस समझद्वारा हामीलाई
थाहा भएको छ कि सतयुग स्थापना हुँदैछ, त हामी ती स्वर्गको यादमा रहन्छौँ, बाबाको यादमा रहन्छौँ भने हामीलाई त्यो सतयुग हामीद्वारा बाबा पनि टाढा हुनुहुन्न। जब यहाँ हामी सङ्गम युगमा रहँदा रहँदै ब्राह्मण बनेर पनि हाम्रो बुद्धियोग बाहिर गइरहेको छ भने यहाँ बसेर पनि नबसेको एक समान, हामी यहाँ बसेर पनि नर्कमा बसेको जस्तो भयो भन्नुभयो। तो बाबाले भन्नुभयो, हमने किनारा कर लिया, फिर अगर हमसे बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। से बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय बहुत दूर है, सजाएं खानी पड़ती है ना, बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यहाँ आंखें भी बहुत धोखा देती है, बहुत संभाल कर चलना होता है। हामीले मनसामा नै पवित्र ख्याल गर्छौं भने हाम्रो कर्मणा र वाचा पनि स्वत नै पवित्र बन्छ। हाम्रो मेन हामीलाई पवित्र बनाउँछौं भने, मेन मनसालाई पवित्र बनाउँछौं भने हाम्रो आँखा पनि स्वत नै सिविल पवित्र बन्छ। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खोले होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग रहता है। बाबाले भन्नुभयो ज्ञान र ध्यानमा धेरै अन्तर छ। यादद्वारा, बाबाको यादद्वारा हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ भने ध्यानमा त्यस्तो हाम्रो विकर्म विनाश हुँदैन। त बाबाले भन्नुभयो याद र ध्यानमा अन्तर छ भनेर। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग रहता है। ध्यान में जाने वालों पर माया बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। अब ध्यानमा गएपछि त्यहाँ साक्षात्कार हुन्छ। अब आत्माको साक्षात्कार भयो कि परमात्माको साक्षात्कार भयो, यसमा पनि अब मायाको वार भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो ध्यानमा नै मायाको विघ्न धेरै हुन्छ, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की भी कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। हामीलाई बाबाले जुन पनि श्रीमत दिनुभएको छ त्यो श्रीमतमा हामी खुरुखुरु चल्छौं, आज्ञामा सरासर सरल भएर चल्छौं भने हामीलाई कुनै पनि इच्छा राख्नै पर्दैन, त्यो इच्छा स्वतः नै पूरा भइहाल्छ। बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई इच्छा मात्र अविद्या भन्नु छ। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है गज को ग्रह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डिवेल बन जाते हैं, इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहाँ से एकदम कहाँ पहुँच गए हो। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो माथि
धेरै कन्ट्रोल गर्न छ। यो श्रीमतमा चल्नको लागि हामी द्वापरदेखि त अब श्रीमतमा चलेनौँ, आफ्नै मनमतको कारणले हाम्रो उतर्थी कला भयो। त्यो हामीलाई कुनै पनि मत दिनेवाला कोही पनि भएन, हाम्रो उतर्थी कला हुँदै भयो। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो मायाको विघ्नदेखि बच्नको लागि हामीलाई आफ्नो माथि धेरै सम्भाल राख्न छ। तो यो श्रीमतमा धेरै संभालेर चलना छ। आसुरी मत पर चलने से तुम्हारी उतरती कला हुई है। हामी कहाँ 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी, हाम्रो कस्तो सतोप्रधान अवस्था थियो, अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो कहाँ से एकदम कहाँ पहुंच गए हो, एकदम नीचे पहुंच गए हो। कब भी श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कल भी समझाया है, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां विश्वास पात्र होती है, पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती है। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनते हैं वह भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितना जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हैं कि हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते। फिर बताओ उनका हाल क्या होगा। वह तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़ा हो जाते हैं। यह तो 84 जन्म के लिए देवाला मारते हैं। बाबाले बाहिरको लौकिकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बाहिरको नै आम्दानीमा घाटा भइहाल्यो भने 5-7 वर्षभित्र त्यसलाई मेकअप गरिहाल्छन्। त बाबाले भन्नुभयो यहाँ संगम युगमा हामीले जुन कमाई गरिरहेका छौं यो सारा जन्म जन्मको लागि कमाई। जस बाबाले भन्नुभयो यहाँ तो 84 जन्म के लिए देवाला मारते हैं, फिर उस पद पा न सके देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। यहाँ उस पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदारी नहीं रखेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। आपसे बुद्धि योग रखो, जिससे सतोप्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जुड़ानी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हाम्रो सतोप्रधान अवस्था थियो, तमोप्रधान बन्यो। फेरि यो तमोप्रधान अवस्थालाई हामीले
शतप्रधान बनाउन छ। हामी अहंकारवश म पुरानो, म धेरै मुरली सुनेको, म रोज मुरली सुन्छु, यस्तो अहंकारवश हामीले अहंकार आउँछ त हाम्रो अब हामी त पुरानो, म बाबाकै हो, म बाबाको यादमा बसेको छु, हामीले यो सोच राख्छौं भने हामी त भएको बाबाको हो भन्ने मात्रै यति अहंकार भएको कारणले नै म त आफ्नो कनेक्सन बाबासँगै राखेको छु, यो अहंकारले नै हामीलाई के गरेको छ त नीचा गिराएको छ। म त सतोप्रधान बन्दैछु भन्दा भन्दै हाम्रो अवस्था तमोप्रधान भइरहेको छ। हामी मक्ख परिरहेका हुन्छौं कि मेरो त बुद्धियोग बाबासँग छ भनेर। त बाबाले भन्नुभयो, यसैको उदाहरणको रूपमा भन्नुभयो, तो चेक करना चाहिए माया हमको कितना इतना तंग क्यों करती है, कोशिश कर बाप के साथ लिंक जुड़ानी चाहिए, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं, जानते हो ऐसा कहीं है। शुरू में इतने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं, इस पुरानी पति दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगाओ स्वर्ग में। मेहनत है, अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। उद्योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग, अच्छा पुरानी दुनिया को भूल जाए यह तो ठीक है, भला याद किसको करेंगे? शांति धाम सुख धाम को जितना हो सके उड़ते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, बेहद स्वर्ग के सुख के स्वर्ग को याद करो। यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफिक रिपीट माना, नरक से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक, यह चक्र फिरता रहता है। बाप ने समझाया है, यह सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितना बार यह चक्र लगाया, यह सुदर्शन चक्रधारी है। अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को भी सुनना नहीं है। वह तो है ही पवित्र, उसमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाए। पवित्र भी है, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर पड़ते हो। माया गिराती है ना, बाप टीटी बनाते, माया फिर डिवेल बना देती है। अनेक प्रकार की माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे अपना सब कुछ से बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। शिव बाबा के बन गए फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा चाहिए। योग से पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो, बाबा हमको आकर पवित्र बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा से ही पावन बन उस पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। यहाँ थोड़ा पनि ज्ञान बाबाको सुनेको छ भने स्वर्गमा आउँछ, किनभने संस्कार लिएर गएको छ त्यो आत्माले। बाबाले भन्नुभयो
शिवालय में आएंगे जरूर, फिर पद भल कैसा भी पाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी उस पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए, फेल होकर पाए पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मेहतर हूं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विकर्म हुआ जो ऐसी हालत हुई, मैं महारानी क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो, खबरदारी नहीं तो पदमपति नहीं बन सकते। मंदिर में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझते हो ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जा कितना है, कितना ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं उस पद पाना है जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं। कितना पुरुषार्थ करना है, हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझते भी गायब हो गए। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो। बाबाले भन्नुभयो अरूलाई त ज्ञान दिएर उच्च बनाएको छ, धेरै ज्ञान सुनाएको छ, ज्ञान सुनाउनमा सहज छ, लक्ष्मीनारायण बन्छु भनेर हात उठाउनमा सहज छ, तर आफूले मेहनत गरेर यो पद पाउन के छ त यसमा मेहनत छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो अरूको कल्याणको साथ साथ आफ्नो पनि कल्याण गर्न छ। बाबाले भन्नुभयो यो मार्गमा धेरै तिमीले सम्हालेर चल्न छ, कदम कदम हामीलाई श्रमत मिलेको छ। तो बाबाले भन्नुभयो इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। बाहर मुक्ताबाट त हामीले तो ज्ञान सुनाइरहेका छौं, अन्तर्मुख भएर मैले यो गरेको छु कि नै भनेर चेक गर्ने। बाबाले भन्नुभयो अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, यहाँ सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों हैं, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं सिर्फ बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। सिर्फ बाबाले यहाँ जब यो मुरली उच्चारण गरिराख्नु भएको छ, मानव यो ज्ञानलाई हामीले यसलाई चिन्तन गर्छौं तो ज्ञान अनुसार यो पोइन्ट सुने अनुसार तो स्वरूपमा ल्याउँछौं भने ज्ञान र याद दुवै समाएको छ। तो बाबाले भन्नुभयो यो ज्ञानमा याद दुवै समाएको छ। ज्ञान और योग इकट्ठा चलता है, ऐसे नहीं योग में बैठते हैं सिर्फ बाबा को याद करते हैं, नॉलेज भूल जाती है। अब योगमा बसेको छौं, बाबालाई याद गरेको छौं, तो बाबाले भन्नुभयो यस्तो त हुँदैन कि नलेज भुल्ने। बाबालाई याद गर्छौं भने स्वर्ग पनि याद आउँछ, शान्तिधाम पनि याद आउँछ, सबै कुराहरू याद आउँछ। बाबाले भन्नुभयो याद र ज्ञान दुवै सँगै सँगै समाएको छ। बाप योग सिखाते हैं, नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज इसमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पाएंगे। बाबाले आफ्नो पुरुषार्थमा तीव्रता लाउनको लागि भन्नुभएछ
आफूमा धेरै अटेन्सन राख। मैले मोडले पढ्दैन भने मलाई देखेर अरूले पनि पढ्दैन। त्यो बाबाले आफूमाथि अटेन्सन राख। म जस्तो कर्म गर्छु मलाई देखेर अरूले पनि गर्छन्। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने में। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते ही मिथ्या अहंकार रहता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रमत चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। बहुत बच्चे भूल करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाता है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वह नौत अपनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से ही माया विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल हो। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठते थे। गायन भी है अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमोई झगमोई की बातें रहती है। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। बाबाले भन्नुभयो अरूले के गर्छ, उले के गरेको छ, उले के गल्ती गरेको छ, यसमा तिमीलाई जान छैन। तो बाबाले यो सबै सुल्झाउनको लागि, यो उल्झनलाई सुल्झाउनको लागि निमित्त त बनाउनु भएको छ। यसको तिमीलाई चिन्तन गर्न छैन, यो परचिन्तन गर्न छैन। यो सबै चिन्ता गर्ने वाला, यो सबै जिम्मा लिने वाला त बाबा हुनुहुन्छ। तो बाबाले भन्नुभयो झरमोई झगमोई की बातें नहीं करनी है। यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। इसमें हामीलाई किन आफ्नो चिंता गर्ने, किन आफ्नो टाइम वेस्ट गर्ने। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। कैसा बन सकेंगे? लक्ष्मी नारायण बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया है, अंतर्यामी है। बाप कहते हैं नहीं, बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाबालाई अब अन्तर्यामी भनेपछि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने उल्टा ज्ञान हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो बाबालाई यो ज्ञान छ, आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ र हरेक शरीरमा मेरो बच्चा विराजमान छ, आत्माहरू विराजमान छ भन्ने यो ज्ञान छ। त बाबाले भन्नुभयो म अन्तर्यामी होइन भनेर भन्नुभयो। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा को क्या कह देते हैं? सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो अजब भूल है, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम इतने गाली देते हो। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही।
बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की तो बात नहीं, भूख तो कोई मर न सके। जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाबा को घरमा जति हामीले कमाई गर्छौं, जति हामीले आफ्नो भएको जमा गर्छौं भने यसमा हाम्रो आफ्नै भाग्य बन्छ। तो बाबाले भन्नुभयो भूख तो कोई भी नहीं मरते है। आपने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग। वैराग माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटेच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार छ। पहलो पॉइंट में अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। तो बाबाले भन्नुभयो आफूमा कन्ट्रोल राख्न छ, यो आँखालाई सिभिल बनाउन छ, कति धेरै कन्ट्रोल गर्न छ विकारमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि। कुनै पनि विकर्म नबनोस् त्यसको लागि कति धेरै कन्ट्रोल गर्न छ। तो बाबाले भन्नुभयो श्रीमत में बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। एकदम पल पल में हामीले सम्हालेर चल्न छ, एकदम अटेन्सन दिन छ कि मद्वारा कुनै पनि विकर्म नबनोस्। दोस्रो में अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुराने दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। अंतर्मुख हो, आफ्नो बुद्धि योग बाबामा जोड्न छ। तो बाबाले भन्नुभयो यो पुरानो पतित दुनियाँदेखि बाबाले कति धेरै ज्ञान दिएर यो दुनियाँ यस्तो छ, पतित छ, पुरानो छ, यो दुनियाँ विनाश हुनेछ भनेर वैराग दिलाउनु भएको छ। त्यही भएर यसमा हामीले आफ्नो बुद्धि योग लगाउन छैन। बुद्धिमा रहोस्, बुद्धिमा हामीलाई यो याद गर्न छ कि मैले जुन कर्म गर्छु मलाई देखेर अरूले पनि गर्छन् भनेर यो याद गर्न छ। वरदान, सोमान की सीट पर स्थित रह, माया को सरेंडर करने वाले श्रेष्ठ सोमानधारी भव। सोमान की सीट पर स्थित रह, माया को सरेंडर करने वाले सोमानधारी भव। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सोमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। संगम युग का सबसे श्रेष्ठ सोमान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहना। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब सोमान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देता है। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई भी नहीं मानेगा। ऐसे आप भी सोमानधारी बन अपने श्रेष्ठ सोमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। तो बाबाले भन्नुभयो
मायालाई आफ्नो सरेन्डर गराउनको लागि हामी आफ्नो स्थिति कस्तो सोमानमा, अझै मेन सोमान बाबाले के दिनुभएको छ, तिमीले सदा स्मृतिमा राख कि म मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ। यो श्रेष्ठ सोमानमा राख्यो, स्मृतिमा राख्छौ भने त माया स्वतः नै सरेन्डर भइहाल्छ। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रह दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। मुरली को सारमा थियो, कदम कदम श्रमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। यहाँ आके बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? उत्तर, जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ऐसा गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वत नत एपने बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वह है जिनकी बुद्धि योग में झरमोई झगमोई की बातें रहती है। यह बहुत खराब आदत है। ओम शान्ति। ब्रह्म बाबा समान बन्नको लागि आज 16 नम्बरमा छ। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन करने वाले सिद्धि स्वरूप। ब्रह्म बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म बाप भी उनके समान बने। ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्व शक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। ओम शांति।